मैंने मेरे अब तक के मेरे करियर में कम से कम 100 के आस-पास इंटरव्यूज़ दिए होंगे। उसमें से ऐसा ज़रूरी नहीं है कि मैंने सारे ही क्लियर किए और मोस्टली हुँ। वो इंटरव्यूज़ हैं जब मैंने एमबीए के समय दिए थे। दिस अराउंड इज़ वेरी 40-50। इंटरेस्टिंग फॉर ऑल ऑफ अस टू मेक अ नोट कि देखिए इंटरव्यूज़ ज़रूरी नहीं आपके सारे निकले, ऑल ऑफ अस हैव आवर ओन हुँ, स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, लेकिन हर एक रिजेक्शन से सीखना, जो कि मैं नोटिस कर रहा हूँ कि कंपनीज़ एक के बाद एक आती हैं और जो बच्चा एक में प्लेस नहीं हो रहा है, वो किसी में प्लेस नहीं हो रहा है, उसके बाद वाली कंपनीज़ में। तो आई थिंक द ओनली रीज़न्स कि आप आपके जो वीक एरियाज़ है, उस पे काम नहीं कर रहे हैं। And like हुँ, Ravi sir said, ki from every rejection he has learned and he has worked on that skill. So I think this is यस। a very important attitude to have that we should learn from rejections. Doesn't matter how small it is. मैंने देखा है बच्चे यूजुअली ना कंपनीज को ब्लेम करते हैं और कुछ भी मतलब रीजंस निकालते हैं, कभी ये नहीं बोलते कि आई वाज लाइकिंग समवेयर। कुछ तो बोलते हैं कि पैनल्स ही मुझे अच्छे नहीं मिले, या वो उनको फीमेल कैंडिडेट प्रेफर्ड था या मेल कैंडिडेट प्रेफर्ड था, और दे हैव सम अदर बायसनेस। ऐसा कुछ नहीं होता है, वी गेट रिजेक्टेड बिकॉज़ वी वर नॉट डिजर्विंग। अगर हम ऐसा सोचेंगे देन आई थिंक वी कैन प्रोबेबली वर्क ऑन आवरसेल्फ एंड क्लियर द नेक्स्ट प्लेसमेंट व्हिच इज कमिंग अप। सो वेरी इंपॉर्टेंट टू लर्न फ्रॉम रिजेक्शंस। यस रवि सर। करेक्ट। देखो, हर ऑर्गनाइज़ेशन ऐसा है कि उनका भी उनके लिए बेस्ट फिट चूज़ करती है। तो करेक्ट, उनको भी राइट। उनके पास एक लिमिटेड वैकेंसीज़ होती है। अभी उसमें उनको आइडेंटिफ़ाई होता है कि यार अगर 10 के 10 लोग अच्छे हैं, 10 लोगों को उन्होंने इंटरव्यू लिया, उनके पास 2 ही वैकेंसी है। तो कोशिश करेंगे कि उनमें से बेस्ट फिट क्या होता है उनकी ऑर्गनाइज़ेशन के लिए। तो हुँ, ये है, बट आपको लर्न करना छोड़ना नहीं है। अगर आप लर्न नहीं करोगे, नई चीज़ें नहीं सीखोगे, आप पहले तो आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि आपके अंदर अगर कोई ऐसी प्रॉब्लम है जो आपको जिसके ऊपर आपको वर्क करने की ज़रूरत है। मेबी आपका टेक्निकल नॉलेज हो सकता है, तो आपने आइडेंटिफ़ाई किया कि 10 क्वेश्चन्स आपको पूछे हैं, तो ज़रूरी नहीं कि 10 के 10 के आप जवाब दो। बट हाँ, उसमें से हो सकता है कि आपको मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चन्स के आंसर आने चाहिए, ये पर्टिकुलर सिनेरियो होता है। बट येस, आप उसको मान लो कोई क्वेश्चन आपसे ऐसा पूछा जो आपको नहीं आता था, एटलीस्ट आप सर्च करो। उसको बाहर आके अगर आप कहीं पर पेन पेपर पे, क्योंकि उस टाइम पे आपको ताज़ा-ताज़ा याद होता है, बाद में करेक्ट, आपको याद नहीं रहता। और करेक्ट है, मोस्टली दैट्स ट्रू। क्वेश्चन्स सेम होते हैं, हर इंटरव्यू में हाँ, मोस्टली आपसे पर्सनल क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। राइट। आपसे आपका इंट्रोडक्शन लिया जाता है, तो उस पार्ट पे आपको काम करना चाहिए। मैंने जो स्टार्ट किया था, मैंने मिरर के सामने कम्युनिकेट करना स्टार्ट किया था कि फिर मैं हुँ, देखता था कि मेरी बॉडी लैंग्वेज कैसी है, मैं ज़्यादा अटक रहा हूँ क्या? या मैं कोई स्लैंग यूज़ कर रहा हूँ। जैसे मैं उस टाइम पे ये वो बहुत ज़्यादा यूज़ करता था। हुँ, 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 तो मैं अटक जाता था, फिर मैं सोचने लगता था, फिर मैं इधर-उधर देखने लगता था। तो मैंने उस चीज़ पे वर्क स्टार्ट किया और काफ़ी सारे हुँ, वीडियो ये आजकल तो यूट्यूब कंटेंट हुँ, आपको बहुत अवेलेबल है। बहुत तो आप है। देखोगे तो आपको कैसे एक्सप्रेशंस रखने चाहिए, कैसे आप ज़्यादा अपीलिंग लगोगे, आपको जो कितना हाथ घुमाना चाहिए, कितना हाथ नहीं घुमाना चाहिए। हर बार आपको हाथ हुँ, कम्युनिकेट नहीं करना। हर हुँ, बार आपको आँखों से ही कम्युनिकेट नहीं करना है। हर बार कैसे आपको बोलना चाहिए, ये सब चीज़ें आप सीख सकते हो। अगर हुँ, आपको कोई गाइडेंस किसी कोचिंग के थ्रू मिल सकती है, तो वो भी आप ले सकते हो क्योंकि वो जल्दी से आपको सिखा देंगे। जैसे हुँ, हम लोग जैसे क्या करते थे, एक ग्रुप हमने फ़ॉर्म किया, उसमें हम जीडी खुद ही कर लेते थे। जीडी में हम लोग देखते थे कि काफ़ी लोग डोमिनेट होते हैं। तो ग्रुप हुँ, डिस्कशन का आपको प्रिपरेशन करना है, तो आप क्या कर सकते हो, एक जीडी का ग्रुप फ़ॉर्म कर सकते हो। उसमें आप कोई एक टॉपिक ले सकते हो। लेकिन अनबायस्ड हो तो बेटर है कि आप कोई प्लेटफ़ॉर्म चूज़ कर सकते हो। आजकल काफ़ी ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म्स भी अवेलेबल हैं, जिसके थ्रू आप कर सकते हो। काफ़ी सारी चीज़ें हैं, जिसको आप फ़ॉलो कर सकते हो।